दतिया विधानसभा उपचुनाव में शुरुआती वोटिंग में वोटरों के कम रुझान के बाद 11 से 1 का समय बम्पर वोटिंग का रहा और इस बम्पर वोटिंग में सबसे अहम भूमिका निभाई ग्रामीण मतदाताओं ने, जहां तकरीबन 1 दर्जन गांव में जहां पर एमपी तक की टीम पहुंची वहां पर 70 से 75% मतदान हो चुका था। इस वक्त हम मतदान केंद्र डांग करेरा में मौजूद हैं और मतदाता मतदान कर रहे हैं। लोगों को उम्मीद है कि लोग बढ़ चढ़कर इस पूरे लोकतंत्र के महापर्व में आहुति देंगे। उन सब के बीच ढेर सारे लोग मौजूद भी हैं। क्या सोच के आपने मतदान कर दिया भैया? क्या सोच के किया था? किस आपका क्या मंतव्य था मतदान को लेके? आप कुछ कहना चाहेंगे मतदान को लेके? आपने कर दिया? ठीक। और भी बैठे हुए हैं लोग। भैया क्या स्थिति है यहाँ चुनाव की? स्थिति बढ़िया है, शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। यहाँ पे कोई टेंशन नहीं, बढ़िया आराम से मतदान चल रहा है सब। क्या आप लोगों ने विकास को सोच के या परिवर्तन को क्या सोच के वोट किया है? अपने ये विकास, जो भी कैंडिडेट जीतेगा आगे उससे अपनी मांग करेंगे, अपने गांव के विकास की मांग करेंगे। सुन रहे केतली भी बहुत चल रही है। हाँ, वो भी चल रही है, मतलब बराबर सब वही 18, 19, 20। तो आपके गांव में क्या स्थिति है तीनों दलों की? हमारे गांव में तो 19, 20 चल रही है। अभी स्थायी मतलब नहीं बता सकते कि कौन आगे है। सबसे आगे कौन है अभी तो अपन नहीं बता सकते। हनुमान है, अब हनुमान मतलब 19-20 मतलब कौन? भाजपा, कांग्रेस और केतली? हाँ, तीनों चल रही है। आजाद समाज पार्टी, तीनों बराबर? हाँ, तीनों मतलब तीनों क्या है, हमारे यहाँ हरिजन बस्ती भी है और भी मतलब बघेल समाज भी है, तो वे भी मतलब केतली वाले वैसे मतलब 18 नीचे थोड़ी केतली है और बीजेपी कांग्रेस तीनों चल रही है। जैसे 18 बस केतली नीचे और बीजेपी कांग्रेस ऊपर। और भी तमाम लोग हैं। आपने भाई साहब वोट करके आए हैं अभी? हाँ जी, कर लिया। क्या क्या सोच के वोट किया इस बार? क्या चाहती है दतिया? विकास चाहिए और क्या मिश्रा जी ने नहीं किया था क्या विकास? किया था। फिर उनका टिकट काट दिया, वो रोते हुए दिखाई दिए। अब टिकट कौन अपने हाथ में है, वो तो पार्टी के हाथ में नहीं तो आप लोगों ने क्या सोचा फिर टिकट कटने के बाद? है। पार्टी को निर्णय है, वहाँ में हम लोग कुछ नहीं कह सकते। उसके बाद पूरी पार्टी साथ थी, सबने आशुतोष तिवारी जी का साथ दिया। जी, तो अब क्या उम्मीद है आप लोगों को? आशुतोष तिवारी जी कितने वोटों से जीत रहे हैं? अब उनको भाग्य है, हम नहीं बताओ। मतलब अभी आश्वस्त तो हो गया, आपने सोचा तो होगा कि इतने वोट कम से कम आशुतोष तिवारी को मिलेंगे। अब हमारे यहाँ थोड़े से वोट हैंगे। हाँ, उसमें क्या कांग्रेस खत्म है, सफाया है कि नहीं, सफाया नहीं, सबको मिला। कांग्रेस को ही मिल रहा है? ठीक ठाक मिल रहा है कांग्रेस को? तो आप भाजपा ही से हैं? जी। तो ये भाजपा के कार्यकर्ता थे जो कह रहे हैं यहाँ कांग्रेस को भी वोट मिल रहा है और केतली भी यहाँ काम कर रही है। एक और भैया, आप क्या नाम लिखते हैं? क्या क्या स्थिति है अभी? क्या वोट कर दिया आपने? क्या सोच के जाओगे अभी मतदान केंद्र में वोट करने के लिए? विकास हो तो मतलब एक ही नारा है, विकास। और विकास को लेके मतलब मिश्रा जी का जो टिकट कटा उसका थोड़ा बहुत अफसोस है या नहीं? नहीं, कोई अफसोस नहीं? का कोई अफसोस नहीं। क्या हम अफसोस क्या करें, हम तो वोटर हैं। अच्छा, अफसोस जिसको मिल जाए उसको देंगे। तो मतलब जिसको मिल जाए, आप तो विकास पे वोट देने वाले लोग हो। भैया आप बताओ, आप क्या कहना चाहोगे? युवा हो आप। हमने वोट कर दिया। मेरा नाम नीलू पंडित है। तो मैंने आशुतोष तिवारी को वोट दिया है। बीजेपी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। इस सोच के वोट दिया कि विकास होगा। अगर कांग्रेस को देखो, जिसकी सत्ता होगी तो उसको वोट देना जरूरी है। अगर हम कांग्रेस को वोट देंगे, अगर एक सीट जीती भी जाएंगे तो क्या विकास कराएंगे? फिर 2.5 साल का फिर विकास हो जाएगा दतिया का। इसलिए वोट दिया, विकास को ध्यान में रख के वोट किया। जी। आप बताया दादा, आपने कर दिया वोट? तो कुछ जो मतदाता है वो साफ तौर पर कह रहा है कि विकास के नाम पर वोट दिया, तो कुछ परिवर्तन चाहता है। और कोई तो यह भी कह रहा है कि केतली भी बेहद गहरा प्रभाव इस दतिया विधानसभा उपचुनाव में डालने वाली है। मतदाता शाम 6 बजे तक अपने मतदान का प्रयोग करेंगे, लोकतंत्र के इस महापर्व में आहुति डालेंगे और 3 तारीख को तय हो जाएगा कि दतिया का सरताज कौन है। लेकिन कोई भी किसी से कम नहीं, यह तय है, क्योंकि अब मतदान प्रतिशत बढ़ा है और 2 घंटों के भीतर जिस तरह लोग अपने घरों में दुबक कर वोट नहीं कर रहे थे, वह घरों से बाहर निकलते हुए वोटिंग कर रहे हैं, जो लोकतंत्र के लिए एक खुशखबरी है। एमपी तक के लिए दतिया से मयंक दुबे।